आपके पास यहाँ पर सवाल में ये कहा गया है कि ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ द ट्रिवियल एट द पॉइंट ए, lowest point of the circle in the vertical plane. Find the maximum height above the horizontal level of the point A if the string flex at the point P as shown. हमारे पास सवाल में ये कहा गया है कि a particle is projected with the velocity under root of the trivial at point A, lowest point of the circle, in the vertical plane. Find the maximum height above horizontal level of the point A if the string flex at the point P as shown. और ये हमने यहाँ पर थीटा भी निकाल दिया है, cos थीटा इज इक्वल टू 1/3 आया है, राइट। एक आपके पास ये पार्टिकल ये है, उसको स्पीड दिया हुआ है va इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ द ट्रिवियल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। oa आपके पास क्या है, बेसिकली स्ट्रिंग है, राइट सर, ये ट्रू स्ट्रिंग है, इसमें आपको ज्यादा कोई चीज तो कंफ्यूज करना ही नहीं है। और ये लेंथ l है तो l cos थीटा और प्लस h मैक्स करेंगे हम लोग। अगेन ये सर्कुलर मोशन का बेहतरीन सवाल है, आईटी जेईई एडवांस लेवल का सवाल है, ठीक है सर, इजी। आगे बढ़ना सर, अगर आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वहां से हमारे पास आ जाएगा माइनस mgl इंटू 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू हाफ m तो v स्क्वायर माइनस आ जाएगा हाफ m इंटू 3gl, राइट सर, इज इट ट्रू। हम लोग यहाँ पर सबसे पहले लगाएंगे तो वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वहां से हमारे पास आ जाएगा माइनस mgl इंटू 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर माइनस आ जाएगा हाफ इंटू m इंटू 3gl। माइनस mgl इंटू 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m इंटू 3gl। और फिर हम लोग लगा देंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो वहां से हमारे पास आ जाएगा t प्लस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई l, t प्लस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई l। तो b पॉइंट पर हुआ क्या है ना सर कि b पॉइंट पर टेंशन जीरो हो गया है लेकिन स्पीड है, मतलब कि आपका मोशन हो जाएगा तो प्रोजेक्टाइल मोशन। तो b पॉइंट पर हुआ क्या है ना सर कि b पॉइंट पर आपके पास टेंशन जीरो हो गया है तो लेकिन स्पीड है, तो मोशन हो जाएगा आपके पास, तो प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा। तो हम लोग जब यहाँ पर जो लिखा है ना सर t प्लस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई एल, यहाँ पर जो लिखा है ना सर t प्लस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई एल, इसमें जब आप लगाएंगे तो t इज इक्वल टू 0 तो हमारे पास आ जाएगा v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ द lg इनटू cos थीटा। यहाँ पर जो आपके पास लिखा है ना सर t प्लस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई एल, तो इसमें जब हम लोग लगाएंगे तो t इज इक्वल टू 0 तो हमारे पास आ जाएगा v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ द lg इनटू cos थीटा। t प्लस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई एल में जब हम लोग लगाएंगे तो t इज इक्वल टू 0 तो हमारे पास आ जाएगा v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ द lg cos थीटा। तो ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने से हमारे पास आ गया है cos थीटा इज इक्वल टू 1/3, cos थीटा इज इक्वल टू 1/3 आ गया है। तो ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने से हमारे पास आ गया है cos थीटा इज इक्वल टू 1/3, ठीक है सर। तो ये h मैक्स पूछा है, तो ये आपके पास तो प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट आ जाएगा v स्क्वायर इनटू sin स्क्वायर थीटा बाय 2g और प्लस आ जाएगा l और प्लस आ जाएगा l का cos थीटा। h आ जाएगा हमारे पास ये तो प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट आ जाएगा हमारे पास v स्क्वायर इनटू sin स्क्वायर थीटा और बाई आ जाएगा 2g और प्लस आ जाएगा l और प्लस आ जाएगा l इनटू cos थीटा। तो h बराबर हमारे पास आ गया है l प्लस l/3 प्लस 4l/27 इज इक्वल टू आ गया है 40l/27। h इज इक्वल टू हमारे पास आ गया है l प्लस l/3 और प्लस आ गया है 4l/27 इज इक्वल टू आ गया है हमारे पास 40l/27। इजी, आई गेस आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आया हो। चलिए।